10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 1 आप सबके सामने पेश है। पाठ का नाम है सूरदास के पद और इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। और प्रश्नों को पढ़ेंगे, साथ ही उनके उत्तर को करने का जो तरीका है, जो आपके सामने 4 ऑप्शन के साथ पेश होंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि इनमें से कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में आए तो आप उन्हें आसानी से कर सकें। शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? यानी कौन है जो कृष्ण के साथ रहकर भी, यानी कृष्ण का साथ पाकर भी उनके प्रेम को नहीं पा सकता है या उनके प्रेम से अछूता रह जाता है? गोपियाँ, राधा, उद्धव या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण की संगति में रहकर भी जो उनके प्रेम से अछूता रह जाता है वो है उद्धव। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? जब यहाँ पर उद्धव की बात की जाती है पदों में, तो यहाँ पर उनके व्यवहार की तुलना करते हुए देखा जाता है और तुलना कई उदाहरणों से दी जा रही है। कौन सा पत्ता है जिसके माध्यम से उनके व्यवहार की बेहतरीन तुलना करते हुए पदों में हमें दिखाया गया है? केला के, पीपल के, नीम के या फिर कमल के? तो उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो पदों में हमें कमल के पत्ते के समान दिखाई गई है। कमल के पत्ते पे एक जो पद में हमें बताया गया कि एक परत ऐसी होती है जो मोम की होती है, जिसकी वजह से वो पानी में रहने के बाद भी पानी से गीला नहीं हो पाता है या फिर पानी उस पर ठहर नहीं पाता। वैसे ही उद्धव हैं जो श्री कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी उनका प्रेम वो नहीं पा सकते हैं, उस प्रेम से वो अछूते रह जाते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद का टिकना भी मुश्किल है, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? कृष्ण कहाँ गोपियों को छोड़कर जाते हैं जहाँ गोपियाँ जो है उनकी राह देखती हुई नजर आती हैं पदों में? मथुरा, वृंदावन, ब्रज या फिर द्वारका? तो गोपियाँ जो हैं वो मथुरा, गोपियों को कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं छोड़कर, यानी कि कृष्ण जो है गोपियों का साथ छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, जिसकी वजह से गोपियाँ जो है कृष्ण की राह देखती हैं और उनके प्यार को पाने के लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए, उनके स्नेह को पाने के लिए उनकी राह देखती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? जो गोपियां हैं उन्हें कृष्ण का व्यवहार कैसा लगता है? निष्ठुर, छलपूर्ण, उदार या इनमें से कोई नहीं? तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण लगता है कि उन्होंने उनके साथ छल किया है। छल क्यों किया है? क्योंकि वो उनको आने का कहकर मथुरा जाते हैं, लेकिन वो उनकी राह तकते तकते थक गई हैं, लेकिन कृष्ण जो है उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो गोपियों को कृष्ण जो है छलपूर्ण लगते हैं कि वो उन्हें छोड़कर यहाँ अकेला चले गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियाँ जो हैं वो स्वयं को क्या समझती हैं? अबला, साहसी, डरपोक या फिर निर्बल? तो गोपियाँ जो है स्वयं को अबला समझती हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? यानी गोपियाँ जो हैं वो किसके प्रेम में डूबी हुई हैं? संगीत प्रेम में, उद्धव प्रेम में, कृष्ण प्रेम में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गोपियाँ जो हैं वो जैसा कि सभी को पता है, गोपियाँ जो हैं वो सदैव से कृष्ण के प्रेम में ही डूबी रही हैं, आसक्त रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? जिस तरीके से हमें यहाँ पर उद्धव की तुलना करते हुए देखा गया है कि उद्धव की तुलना कई पत्तों से की गई है और भी अन्य उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है उद्धव की तुलना करने के लिए, उसके व्यवहार की तुलना करने के लिए, वैसे ही पक्षी की तुलना की गई है गोपियों से। तो वो कौन सा पक्षी है? कोयल, हारिल, चकोर या फिर मोर? तो आप देखेंगे पदों में हारिल पक्षी का नाम लिया गया है, जो अपने पंजों में हारिल एक लकड़ी की पकड़ को इतनी मजबूती से रखता है कि कोई उसको हटा नहीं सकता। उसी तरीके से गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण को अपने प्रेम में इस तरीके से बांधे रखना चाहती हैं जिस तरीके से हारिल अपने पंजों में लकड़ी को। तो इस तरीके से यहाँ पर हारिल पक्षी की तुलना की गई है गोपियों से। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, किसके प्रेम में
किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? हमें पदों में देखने को मिला है कि प्रेम की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हुए, उसकी बात करते हुए दिखाया गया है। तो उस मर्यादा का उल्लंघन किसने किया है? कृष्ण ने, राजा ने, उद्धव ने या फिर गोपियों ने? तो कृष्ण ने जो है वो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। जो गोपियां बताती हुई दिखती हैं कि कृष्ण ने गोपियों को इस तरीके से निराश करके प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? योग संबंधी संदेश लेकर कृष्ण की तरफ से कौन आता है? तो प्रश्न नंबर 9 हमसे ये पूछता है, योग संदेश लेकर कौन आ रहा है कृष्ण की तरफ से? 4 ऑप्शन है, बलराम, उद्धव, सेवक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उद्धव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 10, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? उद्धव, अक्रूर, नंद या फिर श्री कृष्ण? तो गोपियों का मन चुराने वाला जो था वो था श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो है वो गोपियों का मन चुराकर ले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर घा होगा। प्रश्न नंबर 11, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, कर यानी टैक्स, जो जिसे आज के ज़माने में कहते हैं अनीति दूर करना, या फिर राज्य प्राप्त करना। तो सूरदास के अनुसार जो सच्चा राजधर्म है, राज का जो धर्म है वो है प्रजा का हित करना, यानी प्रजा के फायदे में राजा का कार्य करते रहना, प्रजा के लिए सोचना। तो सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना। तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास के उपास्य देव कौन है? उपास्य यानी उपासना, यानी आराधना, या फिर जिसकी पूजा की जाती है। तो सूरदास के उपास्य देव कौन थे? वह जिस तरीके से हमने पिछले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से संबंधित जो हमने प्रश्न किए थे उसमें देखा था तुलसीदास किसके आराध्य, तुलसीदास के जो आराध्य देव हैं वो कौन है? उसी तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सूरदास के उपास्य देव कौन है? तो श्री कृष्ण है, श्री राम है, विष्णु है, या फिर निर्गुण ईश्वर है? तो सूरदास के जो उपास्य देव हैं वो हैं श्री कृष्ण, क्योंकि आप देखेंगे कि श्री कृष्ण से संबंधित ही वो रचना करते हुए दिखते हैं। हमें ज़्यादातर रचनाएं उनकी श्री कृष्ण से संबंधित मिलती हैं क्योंकि वो उनके उपास्य देव हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? तो जो श्री कृष्ण के मित्र हैं उनका क्या नाम है? बलराम, नंद, उद्धव या फिर अक्रूर? हम सभी ने देखा है पदों में उद्धव की चर्चा होते हुए जो गोपियों के पास योग संदेश लेकर आते हैं, और वही श्री कृष्ण के मित्र भी हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर गा। प्रश्न नंबर 14, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, बड़ यानी बड़ा, भागी मतलब भाग्य। तो उद्धव को कौन ये शब्द बोलता है? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने या गोपियों ने? तो गोपियां जो हैं वो उद्धव को बड़भागी कहती हैं क्योंकि उन्हें मौका मिला है श्री कृष्ण के संगति में रहने का, उनके पास रहने का, नजदीक रहने का मौका मिला है, इसलिए उद्धव को वो बड़भागी बोलती हैं। तो गोपियां इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? तो गोपियां जो है वो अपने प्रेम भाव को किसके लिए व्यक्त करती हैं? श्री राम के लिए, निर्गुण ईश्वर के लिए, श्री कृष्ण के लिए या फिर उद्धव के लिए? तो गोपियां सदैव से ही श्री कृष्ण के नाम से अपना प्रेम भाव व्यक्त करती नजर आई हैं, और सब कोई जानता है, हर कोई जानता है कि श्री कृष्ण और गोपियां जो एक दूसरे के लिए जो उनका जो प्रेम है सारा संसार किस तरीके से जानता है। तो प्रश्न नंबर 15 जो है उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रीति यानी प्यार, प्रेम, स्नेह। तो स्नेह रूपी, प्रेम रूपी नदी जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? देवकी के लिए, यशोदा के लिए, गोपियों के लिए या फिर राधा के लिए? तो गोपियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि उनके पास जो स्नेह रूपी नदी है उस नदी में अपार स्नेह है, अपार स्नेह है। जिस तरीके से नदी में अपार जल होता है वो निरंतर बहता रहता है, उसी तरीके से गोपियों के हृदय में अपार प्रेम है जो निरंतर बहता हुआ दिखता रहता है। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसने कहा गया है? गुड़ चाटी यानी गुड़ के आसपास चींटियां जो है वो सदैव से देखी गई हैं। तो यहाँ पर गुड़ जो है वो तो गुड़ है, लेकिन ये
इस पंक्ति में जो गुण है वो किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो 4 ऑप्शन है, श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को या फिर गोपियों को। तो यहाँ पर गुण जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम को कहा जा रहा है, जहाँ पर चींटियाँ यानी कि चींटी रूपी गोपियाँ जो है उनके आसपास घूमती नजर आती हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, मन की मन ही माज रही, यानी मन की मन में ही रह गई। जब पद में हम ये पंक्ति पढ़ते हैं तो जो ये अर्थ दे रही है कि मन की मन में ही रह गई का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, यानी मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, या फिर मन का भेद, या फिर मन का पाप। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है मन की बात मन में ही रहना। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, समाज की बात नंद को। तो गोपियाँ यहाँ पर अपने प्रेम को भी श्री कृष्ण के लिए व्यक्त करती हैं, अपने मन की बात भी वो श्री कृष्ण से ही करना चाहती हैं। इसके अलावा तीसरा किसी भी व्यक्ति से वो अपनी बात नहीं बताना चाहती हैं। तो गोपियाँ जो है कौन सी बात किसे बताना चाहती हैं? तो गोपियाँ अपने मन की बात को श्री कृष्ण से बताना चाहती है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? तो गोपियाँ जो है सोते जागते उठते बैठते जो है वो सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेती हैं, उन्हें ध्यान करती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? गोपियाँ जो है क्रोधित हैं और क्रोध में आकर वो कड़वी ककड़ी कहते हैं। किसको कहती हैं? ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को, या फिर उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। तो गोपियाँ जो कड़वी ककड़ी है वो उद्धव द्वारा जो दिया गया योग संदेश है उसको कहती है, क्योंकि वो अभी क्रोधित है और श्री कृष्ण द्वारा जो उनका जो छलपूर्ण व्यवहार हुआ है, जो उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, उससे वो निराश है और क्रोधित होकर वो गोपियों द्वारा जो कड़वी ककड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है उद्धव के द्वारा योग संदेश, जिससे कि वो उन्हें और भी क्रोध आता है और इस वजह से वो उनका योग संदेश ना लेने की बजाय वो उनको कड़वी ककड़ी के समान बोलती हैं, जो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं की जा सकती हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन चक्री, मन यानी मन, चक्री यानी जो गोल गोल घूमती है। तो मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता या फिर मन की स्थिरता। तो मन चक्री, जिस तरीके से चक्री जो है शांत स्वभाव की नहीं है, वो सिर्फ गोल गोल घूमती हुई नजर आती है। तो घूमना जो है यहाँ पर चक्री का जो घूमना है वो अस्थिरता को दर्शाता है, यानी शांत ना होना। तो मन चक्री, मन के लिए चक्री शब्द का प्रयोग करना यानी मन का स्टेबल ना होना, तो मन अस्थिर होना। तो मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की अस्थिरता। तो प्रश्न नंबर 22 का सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? तो सूतो व्याधि हमको ले आए, गोपियाँ व्याधि बोलती हैं, उनको योग साधना जो है व्याधि के समान लगती है, तो वो बोलती है सूतो व्याधि हमको ले आए, हमारे लिए ये व्याधि ले आए हो। तो व्याधि का क्या मतलब है यहाँ पर? योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को या फिर विरह को। तो यहाँ पर इस पंक्ति में व्याधि शब्द जो है वो योग साधना कहा गया है, क्योंकि गोपियों को व्याधि के समान लगती हैं ये सारी बातें, ये सारा योग संदेश। उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने या फिर उद्धव ने? तो गोपियों के अनुसार राजनीति की जो शिक्षा प्राप्त की है वो श्री कृष्ण ने प्राप्त की है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर यानी कि जो मधुकर, यहाँ पर शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए या फिर उद्धव के लिए? तो मधुकर जो कि भ्रमर का ही आप कह सकते हैं, यहाँ पर भ्रमर के लिए ही जो है एक समानार्थी शब्द होता है, लेकिन उद्धव के लिए हमने ये पदों में प्रयोग होते हुए देखा है। क्यों? जिस तरीके से फूलों का रस चूसते हुए
आपको भंवरा भी दिखेगा, लेकिन उसका एक नकारात्मक पक्ष ये है कि वो गुंजार बहुत करता है, यानी कि शोर बहुत करता है। उसी तरीके से उद्धव के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसका ज्ञान जो है शोर लगता है अब गोपियों को। तो मधुकर शब्द का प्रयोग वो उद्धव के लिए यहाँ पर करती हुई नजर आती हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? चतुर यानी चालाक। तो चालाक कौन है पहले से ही? बलराम, श्री कृष्ण, कंस या फिर उद्धव? तो गोपियों के अनुसार जो पहले से ही चालाक है वो है श्री कृष्ण। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख है। प्रश्न नंबर 27, पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? 4 ऑप्शन है। दूसरों की भलाई करने के कारण, स्वार्थ के कारण, चालाकी के कारण, संभाव रहने के कारण। अगर अच्छा कहा जा रहा है तो नेगेटिव पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो स्वार्थ और चालाकी तो नहीं हो सकते हैं। तो दूसरों की भलाई करने के कारण ही उन्हें भला बोला जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं? बांसुरी, अपना मन, उद्धव का योग या फिर श्री कृष्ण का धन? तो गोपियाँ जो हैं वो अपना मन प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि उनका मन जो है वो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। वो बेचैन है क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ नहीं है। तो गोपियाँ जो है अपना मन पाना चाहती हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 29, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? तो गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के लिए कैसा सोचती हैं या फिर भावना रखती हैं, तो या फिर महसूस करती हैं और कैसा भाव रखती हैं, ये कुछ भी किसी भी तरीके से ये प्रश्न रखा जा सकता है आपके सामने। तो 4 ऑप्शन है, द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की या फिर घृणा की। गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को ही रखती हैं। अगर वो क्रोधित है तो वो भी प्रेम की ही वजह से क्रोधित है। तो इसलिए गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव रखती हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा यानी इंतजार कौन करता है? भक्तों को, उद्धव को या फिर गोपियों को या फिर यशोदा को? तो कृष्ण के आने की जो प्रतीक्षा करता है या फिर इंतजार है वो है गोपियों को। तो गोपियाँ ही जो है वो श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती हुई नजर आती हैं हमें पदों में। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ग।